Hey everyone, how are you? So guys, question number 6 आपको given है chapter 5 exercise 5C का the sum of first and term of an AP is 5n square upon 2 plus 3n upon 2. So find the nth term and 20th term. So guys, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या given है? Sum of first n term, that means Sn की वैल्यू given है, that is 5n square upon 2 plus 3n upon 2. So कैलकुलेट क्या करना है? nth term, that means Tn, and 20th टर्म दैट इज T20. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर भी हम सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 5 सॉल्व किए हैं, सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं, तो n की वैल्यू 1 पुट करते हैं. S1 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2. सो 5 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 दैट मीन्स 8 अपॉन 2 दैट मीन्स 4. सो S1 की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई. अब आप एक एग्जांपल लेते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 9. सो फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो वो खुद में क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है. तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म खुद में एक फर्स्ट टर्म है. सो ये किसकी वैल्यू है? ए की, दैट इज फर्स्ट टर्म. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 4. राइट, नाउ आगे सॉल्व करते हैं. आगे हम सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं. सो S2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2. समझ आ रहा है? नाउ आगे सॉल्व करते हैं. यहाँ पर S2 इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 एंड 5 4 ज़ा 20 अपॉन 2 प्लस 3 टू ज़ा 6 अपॉन 2. ठीक है, सो 10 प्लस 3 हमने कट कर दिया. सो S2 की वैल्यू कितनी आ गई? 13. दैट मीन्स फर्स्ट टू टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 13. सेकेंड टर्म कैलकुलेट करना है तो दोनों के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए. दैट मीन्स दोनों का सम S2 में से S1 माइनस कर देंगे. सो 13 माइनस 4, सो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 9. सो सेकेंड टर्म हमारी कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है. ठीक है, इसे T2 भी लिख सकते हैं. अब आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो D इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो 9 माइनस 4 इट मीन्स 5. राइट, नाउ अब क्या कैलकुलेट करना है? Tn. Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए फर्स्ट टर्म मालूम है 4 है, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 5 है. सो 4 प्लस 5n माइनस 5 दैट मीन्स 5n माइनस 1. राइट, तो Tn की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5n माइनस 1 आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म. ओके, नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं? T20. सो T20 इक्वल्स टू 5 इंटू 20 माइनस 1, 5 इंटू 25 इज 100 माइनस 1 दैट इज 99. सो T20 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 99 हो गई. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. क्लियर है? समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो. नाउ पार्ट 2 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो गाइज पार्ट 2 हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एज इट इज हम लोग यहाँ पे आइए. पार्ट 2 में भी आपको सेम ही कंसेप्ट अपनाना है, सेम मेथड अपनाना है. ठीक है, सो पार्ट 2 हम देखते हैं. आपको यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना गिवन है? Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2. ओके, सो सेम S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं. 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 2. तो यहाँ से 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 दैट मीन्स 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 4. 2 4 ज़ा 8. ठीक है, सो यहाँ से आपकी S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई. इतना समझ आ रहा है ना? क्लियर है ना आपको? ठीक है, तो कमेंट जरूर करते जाइएगा यस आपको समझ आ रहा है. सो S1 इक्वल्स टू 4 और ये S1 देखिए एग्जाम्पल से अगेन 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सब ऑफ फर्स्ट टर्म खुद में एक फर्स्ट टर्म होता है, तो ये आपका किसके इक्वल हो गया? इक्वल हो गया ए के, इक्वल हो गया फर्स्ट टर्म के. ठीक है ना? सो यहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 4 आ जाता है. राइट, नाउ सम ऑफ सेकेंड टर्म. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स किसके इक्वल आएगा? यहाँ से हम सॉल्व करते हैं. S2 इक्वल्स टू, ठीक है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 2. सो S2 इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4
3 are 12 upon 2 plus 5 2 are 10 upon 2. So S2 equals to 6 plus 5. So S2 equals to 11. Right. So दोनों जो टर्म है इनका सम कितना आ गया 11 आ गया. सेकेंड टर्म कैलकुलेट करनी है, दोनों टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए. सो S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 11 माइनस 4. सो यहाँ से आपकी सेकेंड टर्म आ जाती है कितनी 7. दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म. सो गाइज आपको फर्स्ट टर्म भी मालूम हो गई, सेकेंड टर्म मालूम हो गई, इसका सीरीज का काम खत्म हो गया है. ये हमने एज एग्जाम्पल लिया था. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. डी इक्वल्स टू 7 माइनस 4, दैट इज सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, दैट इज 3. तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है nth टर्म. सो टी एन इक्वल्स टू ए की वैल्यू 4 है. क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है. सो टी एन इक्वल्स टू 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3. सो 4 प्लस 3n माइनस 3. सो यहाँ से 3n माइनस 3n प्लस 1 आ जाएगा. ठीक है, तो टी एन इक्वल्स टू 3n प्लस 1. राइट. सो ये आपकी आ गई आपकी nth टर्म की वैल्यू. नाउ आपको T25 भी कैलकुलेट करना है. तो T25 इक्वल्स टू 3 into 25 plus 1, 25 3s are 75 plus 1, that means 76. So T25 किसके इक्वल आ गया हमारा 76 के इक्वल आ गया. दिस इज द आंसर. राइट. सो यही हमें फाइंड आउट करना था. सो यहाँ से हमने nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट की एंड 25th टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली. इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है. समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा. एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.